बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंच चुका है, निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के बहुत पास है। तो क्या ऐसे समय पे जो हमारे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है, देखिए जो हम अनंत फंडा की बात करते हैं वो तो करेंगे, बट इन द सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में मैं आज एड्रेस करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में चल रहा है। मेरी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी चल रही है, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, या फिर म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट पड़ा है जो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पार्क्ड है। मुझे 15 साल 20 साल बाद है गोल जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूं। यहां पे मुझे लग रहा है कि हम बहुत ऊंचा आ गए। देखिए जब हम माउंटेन पे भी चढ़ते हैं और एक हाइट पे पहुंच जाते हैं हमें डर लगता है। निफ्टी भी अपने एकदम शिखर के पास पहुंच गया है, लाइफ टाइम हाई के बहुत पास पहुंच गया है। मुझे डर लग रहा है क्यों ना मैं अपनी एसआईपी को रोक दूं जब तक मार्केट ऊपर है, या फिर क्यों ना मैं एक बार अपना पोर्टफोलियो को रिडीम कर दूं। जैसे ही मार्केट 10% नीचे आएगा वहां पे इन्वेस्ट कर दूंगा और वापस से मुझे 10% का एडिशनल गेन हो जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपके दिमाग में आए होंगे, इसी के आंसर देने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए पूरा प्रॉपर्ली आंसर सुनिएगा और पूरा आंसर सुनिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यह समझते एक परफेक्ट एग्जाम्पल से जो मुझे विजय केडिया सर ने दिया था। एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल था, मुझे लगा आप सभी को बड़ा मजा आएगा। सर क्या कहते हैं कि देखो आज के दिन सपोज करते हैं मार्केट 19,000 पर खड़ा है निफ्टी। कल मुझे पता है कि मार्केट में करेक्शन आने वाला है और निफ्टी टूट के वापस से 17,500 या फिर 17,000 ही आ जाएगा। चलो मैंने मान लिया 17,000 आ गया, लेकिन परसों वापस से निफ्टी जाएगा 25,000। तो मैं ना कल चुपचाप सोने के लिए और वेट करने के लिए रेडी हूं। ये जो एक दिन का गेम है, मुझे कल की टेंशन ही नहीं है, मुझे तो परसों कितना हसीन होने वाला है उसके ऊपर फोकस है। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर है जिसे थोड़ी वॉलिटिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, वी आर वेरी कंफर्टेबल यार, मार्केट है वॉलिटिलिटी तो हो गई सही, लाइफ है दिक्कत तो आएगी सही, और मार्केट है वॉलिटिलिटी तो होगी सही। अगर ये फैक्ट आपने एक्सेप्ट कर रखा है और मार्केट की वॉलिटिलिटी में आप और ज्यादा पावर के साथ इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत रखते हैं, तो ऑब्वियसली जो विजय केडिया सर का एग्जांपल है और जो उनका स्टैंड है वो परफेक्टली प्लेस हो जाता है। वैसे भी जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था आपका गोल था 10 साल। क्या आपका ये गोल था कि आप एवरी 6 महीने की वॉलिटिलिटी में ट्रेडिंग करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो 10 साल के गोल पे मेंटेन करना जरूरी होता है। बाकी जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो मैं अपने लिए कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा। इसी के अगेंस्ट में हमारा एक दूसरा पोर्टफोलियो होता है जो हमने किसी टेक्टिकल स्ट्रैटेजी के लिए यूज किया था। फॉर एग्जांपल मैंने 2020 2021 में काफी सारी टेक्टिकल म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजीज यूज करी थी अपने पोर्टफोलियो में। ऑब्वियसली अगर मेरी कोई पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रैटेजी थी, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बुक करूं, इट इज एब्सोल्युटली ओके। सपोज करते हैं मुझे अगले 1 साल में, 6 महीने में, सवा साल में पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जो पैसा मुझे किसी शादी के लिए यूज करना है, बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज करना है, अपने रिटायरमेंट के लिए यूज करना है, या फिर मेरा एक पर्टिकुलर गोल था उसके लिए यूज करना है, तो क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? हमेशा अच्छे समय पे प्रॉफिट बुक होता है, अभी होता है अच्छा समय, और ऐसे समय पे ही हमारे जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म, देखिए इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म अलग होगा, ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म अलग होगा। अभी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में शॉर्ट टर्म होता है जो भी 3 साल के नीचे का पोर्टफोलियो हो। तो अगर मेरा अगले 6 महीने, साल भर, सवा साल का पोर्टफोलियो है और सवा साल में मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है और मैं सोच रहा हूं कि यार मार्केट बहुत हाई हो गया, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लूं, कर लेनी चाहिए। ऑब्वियसली अच्छे समय पे प्रॉफिट बुकिंग होती है। पर हां, अगर मेरा गोल है 20 साल, क्या आप 20 दिन की वॉलेटिलिटी के अपने 20 साल के गोल को इंपैक्ट कर देंगे? अगर आपका गोल 20 साल है या फिर 10 साल का गोल है जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं आपको यह लिख के दे सकता हूं, अगर आपने रिडीम भी कर दिया ना, जब मार्केट 10% नीचे मिल रहा होगा आप नहीं ले पाओगे, एंड में आपको लेना पड़ेगा महंगे भाव में। ये 95% से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्योंकि अगर सपोज करते हैं यहां से मार्केट 10% टूट भी गया और मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो 20 साल का, मेरा दिमाग कैसे काम करेगा? यार वैसे थोड़ा कॉर्पस तो मेरा इन्वेस्टेड है ही सही, थोड़ा सा 10% और टूटने दो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, और इन दी एंड जो हम पोर्टफोलियो को वापस से रीइन्वेस्ट करेंगे, जिस लेवल पे हमने रिडीम किया है यूजुअली उसके ऊपर के लेवल पे ही हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप मेरी पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। अगर आप अपनी प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट पार्ट पर और समझते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस। देखिए आज मैंने इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए भी करी क्योंकि आप में से काफी लोग कह रहे थे कि अनंत बहुत समय हो गया इन्वेस्टमेंट पे आपने कुछ बात नहीं करी। इन्वेस्टमेंट पे बात करना जरूरी होता है, पर जिस समय मार्केट एक क्रिटिकल एरिया पे हो या तो अपने बॉटम के आसपास हो। फॉर एग्जांपल 15,200 पे मैंने पर्सनली अपनी एसआईपीज में भर भर के टॉपअप किया था और आपको भी बताया था, तो वो था एक इंपॉर्टेंट एरिया। उसी तरीके से अभी हम पहुंच गए 18,700 600 के घरों में, तो ऑब्वियसली यहां पे इन्वेस्टमेंट की बात करनी जरूरी थी, वो हमने कर ली। अब चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं मार्केट के बारे में। मैंने अब क्या किया है, देखिए यहीं पे आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख दिए।
विक्स 12 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.28 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अगर हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा भी चेकआउट करें, स्पेशली अगर हम चेकआउट करें कि 29 ऑफ मई को क्या हुआ था, दोनों ने परचेज करी थी। डीआईएस ने 850 करोड़ के ऊपर की और एफआईएस ने 1700 करोड़ के ऊपर की परचेज करी थी, जो बहुत अच्छा फिगर हो जाता है। अब आप निफ्टी में चेकआउट करिएगा, हुआ यह है कि मार्केट ने सबसे पहले मंडे को गैप अप दिया। गैप अप देने के बाद एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरे 2 दिन बिता दिए। अब ये होता है परफेक्ट सिनेरियो वेडनेसडे या फिर थर्सडे फर्स्ट हाफ के लिए। एक बड़े मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी हो गया है। आपको अब सावधान हो जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी कल हमारे लिए इतनी अच्छी अप्लाई नहीं हुई, रादर अप्लाई नहीं हुई, आज भी अप्लाई नहीं हुई, पर आने वाले 2 दिनों में 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी पे स्पेशल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मार्केट की रेंज है 18,660 की ऊपर की साइड की, नीचे की साइड में आप बोल सकते हो 18,580। राउंड फिगर में मैं इसको 10 पॉइंट नीचे और लगा देता हूं 570, ताकि हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ गया। ये रफली आपकी 90 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज पे हमें कुछ नहीं करना। अगर मार्केट डिसाइसिवली कंफर्मेशन के साथ ऊपर निकलता है तो यहां पे हमें एक पॉजिटिव लॉन्ग ट्रेड मिल जाएगी, जिसका स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा 40 पॉइंट का होगा। और अगर यहां से तोड़ के नीचे भी जाता है, देखिए जब ये नीचे तोड़ के जा रहा हो या फिर ऊपर जा रहा हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, किस तरीके से जा रहा है। सपोज करते हैं गैप अप के साथ जा रहा है और सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छा हो गया। पर सपोज करते हैं मार्केट ओपन हो गया फ्लैट, फिर 5 कैंडल बड़ी बन चुकी है पॉजिटिव साइड की, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो वहां से फेलियर के चांसेस हाई रहते हैं, बिकॉज 5-6 कैंडल 15-15 मिनट की मार्केट ने पॉजिटिव दे दी है, तो वहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं, मैं आपको केसेस बता रहा हूं कि कैसे ऊपर जाए तो हमारे लिए परफेक्ट होता है। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हो, यहां तक जाए और यहां पे जाके फिर थोड़ा सा फ्लैट हो जाए और फिर निकले, ये होता है एक परफेक्ट सिनेरियो ट्रेड करने के लिए। या फिर फ्लैट ओपन हो, नीचे जाए, थोड़ा सा यहां पे 2-3, मैं ये नहीं कह रहा बहुत कैंडल, 15 मिनट, आधी घंटा, 45 मिनट की कोई 3 कैंडल बना दे, 15-15 मिनट की 3 कैंडल बना दे और फिर नीचे टूटे, तो ये होती है हमारी परफेक्ट ट्रेड। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं मार्केट गैप अप हो और सीधा निकल रहा हो, हम ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर फ्लैट ओपन होता है फॉर एग्जांपल मार्केट, और फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा निकलना स्टार्ट होता है, क्वांटिटीज में कम रखूंगा। अगर ब्रेकआउट भी होगा या फिर ब्रेकडाउन भी होगा, अगर सीधी ना की सीध में जा रहा होगा तो उसके फेलियर के चांसेस होते हैं। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन की थ्योरी बता दी है, अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, ऐसी थ्योरीज को मैं इंक्लूड करता जाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। 44,550, हम राउंड फिगर में 44,550 का लेवल रखते हैं, वैसे 500 का है पर थोड़ा सा हम कुशनिंग रखते हुए 550 का फिगर रखते हैं। 44,550 के ऊपर या फिर 44,200 के नीचे हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इधर हमें ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बीच में हमें वेट एंड वॉच करना है, 10 ईएमए पे स्पेशल ध्यान रखना है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा सोच समझ के करनी है, क्योंकि अब मार्केट ने 2 दिन शांत हो गया है, क्या बड़ा मोमेंटम रेडी हो रहा है, हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आई होप बहुत ही चीजें क्लियर हो गई है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग कर भी रहे तो मार्केट की डायरेक्शन में नेकेड ऑप्शन सेलिंग करनी है, रैंडमली नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को जिसको हम स्टडी करेंगे, पहला आता है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है, बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं, आप सभी मुझसे ज्यादा समझदार है कि 2.5 दिन का फंडा क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई होता है। बाय द वे, आप सभी को कांग्रेचुलेशन, हमारे माही भाई यानी कि सीएसके ने जीत लिया है कंप्लीट आईपीएल में। इसके लिए मैं मोबाइल ऐप पे कुछ स्पेशल ऑफर, बस कुछ फ्लैश ऑफर होगा जो कुछ घंटों के लिए, एक आध घंटे के लिए कुछ ऑफर जरूर डालूंगा, तो मोबाइल ऐप पे ध्यान रखिएगा। अगर डाउनलोड नहीं करिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग कोर्सेज है जो आपको काफी काम आ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है एलएनटी। देखिए एलएनटी में क्या हुआ है, अगर इसको रिवर्सल लेना है, बाय द वे अगर एलएनटी रिवर्सल लेगा तो मार्केट के भी रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अगर इसे रिवर्सल लेना है तो 224045 के लेवल के आसपास से रिवर्सल लेना होगा, नहीं तो अगर ये कल के दिन 2220 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, एटलीस्ट 30 पॉइंट के लिए मैं काम कर जाऊंगा और यहां पे मुझे ट्रेड मिल जाएगी। अगर शॉर्ट करना है, कल यहां पे शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लार्सन एंड ट्यूब्रो में जो बहुत प्यारा मेरा फेवरेट स्टॉक है, पर फिर भी अगर ये 2200 के नीचे जाता है तो इंट्राडे में हमें नीचे के साइड के मोमेंटम को भी स्टडी करने की जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। जब मैंने बजाज फिनसर्व को यहां पे वापस से बात करी थी, कुछ लोगों ने कहा कि अनंत आप तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के पीछे ही पड़ जाते हो, आपको बहुत पसंद है। देखो मेरे को लग रहा है यहां पे अच्छे बन रहा है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहां पे आप देखो एक बहुत प्यारा आपको क्रॉसओवर भी मिला, तो मैंने डिस्कस किया। आप अपनी स्टडी खुद कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पे, बहुत सिंपल सा है, अगर ये 1470 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो वापस से हमें एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम मिल सकता है, छोटा सा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 2.5 दिन का फंडा लगे तो परफेक्ट कैंडिडेट हो जाता है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।